अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। टीएटी पर मैं वीडियो बना रही थी। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने टीएटी की हिस्ट्री देखी कि थैमेटिक परसेप्शन की क्या हिस्ट्री है, उसकी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, हम इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देते हैं अपने क्लाइंट्स को। और आज की वीडियो में हम स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन देखेंगे थैमेटिक परसेप्शन की किस तरह से की जाती है। अगर इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में हमें किन किन चीज़ों को देखना होता है उसको देखते हैं। हमारा जो क्लाइंट जो है एक स्टोरी वो बनाता है, तो उस स्टोरी में जिन चीज़ों को हमने एनालिसिस करना होता है उसमें एक हीरो होता है, नीड्स होती हैं और प्रेस होता है। अब हीरो क्या होता है कि उस कहानी का जो मरकजी किरदार होता है। अब वो किरदार जो है वो क्या है, उसकी क्या नीड्स है, वो किस तरह का उसका जो है वो आउटलुक है, उसकी करैक्टर किस तरह का है, ठीक है, वो कोई लीडिंग रोल है क्या है। असल में जो क्लाइंट होता है वो उस हीरो में खुद को देख रहा होता है। मोस्टली वो हीरो जो होता है उस क्लाइंट की अपनी पर्सनालिटी होती है, इसलिए जो हीरो का फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमने उसको फोकस करना होता है। उसके बाद नीड्स हो जाती हैं। अब एक क्लाइंट जब एक स्टोरी बताता है उसमें अपनी उस स्टोरी के अकॉर्डिंगली जिन जिन नीड को वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, जिन जिन नीड्स के हवाले से वो बात कर रहा होता है, एक्चुअली में वो अनकॉन्शियसली उसकी अपनी वो नीड्स होती हैं जिनको वो स्टोरी में बता रहा होता है। कैसे वो रात ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने उसकी वो जो नीड्स थी पूरी होने में जो है रुकावट पैदा की, उसकी नीड्स को प्रेस कर दिया, वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सका। अब वो जितनी भी स्टोरीज वो बताता है उन तमाम स्टोरीज में ये तीन चीजें कॉमन होती हैं जिसको हमने एनालिसिस करना है, ऑब्जर्व करना होता है और इन चीजों को हम फोकस करते हैं। मरे ने नीड्स की पूरी लिस्ट दी है जिसमें उसने नीड्स का बताया है कि वो कौन कौन सी नीड्स हैं जो एक पर्सन की पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। उसके बाद उसने उन अवामिल का जिक्र किया जो अवामिल उसकी उन नीड्स को फुलफिल करने की राह में रुकावट बनते हैं। नीड्स की लिस्ट में उसने सबसे पहले जो है नीड्स मोटिवेटेड बाय डिजायर्स ऑफ फॉर पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नॉलेज और क्रिएटिव अचीवमेंट्स। इसमें उसने जो नीड्स बताई हैं उसमें अचीवमेंट्स है, एक्विजिशन है, एग्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद डोमिनेंस है, एक्सपोजिशन है, रिकग्निशन है, अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट उसने जो नीड बताई, नीड मोटिवेटेड बाय अफेक्शन, एडमायरेशन, सिंपैथी, लव एंड डिपेंडेंस। इसकी जो सब उसने टाइप्स बताई हैं उसमें एफिलेशन है, डिफेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, सेक्स है, सिक्योरेंस है। नेक्स्ट जो उसने बताया नीड मोटिवेटेड बाय डिजायर फॉर फ्रीडम, चेंज, एक्साइटमेंट एंड प्ले। इसमें इसने ऑटोनॉमी, चेंज, ट्रैवल, एडवेंचर, एक्साइटेंस, डिसेप्शन, प्लेथिंग। उसके बाद उसने मिसलेनियस नीड का जिक्र किया जिसमें एबैसमेंट, फिर उसके बाद ब्लेम, अवॉइडेंस, हार्म, अवॉइडेंस, पैसिविटी, रिजेक्शन। अभी जो सारी नीड्स उसने बताई हैं, क्लाइंट जब हमें स्टोरी लिखकर देता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसने इनमें से किन नीड्स को जो है अपनी स्टोरी में बयान किया है। यहाँ से हम जिस नीड का भी उसने अपनी स्टोरी में जिक्र किया होता है उन नीड्स पर यहाँ पर हम टिक कर देते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। इसके बाद उसने जो है वो मरे ने प्रेस के लिए टिक दी है, उसमें प्रेस ऑफ डेप्रिवेशन है, उसमें एक्विजिशन और रिटेंशन है, फिर प्रेस डिस्क्रिप्टिव ऑफ एन एम्पैथी, रिजेक्शन एनवायरनमेंट, रिजेक्टिंग एनवायरनमेंट है जिसमें लैक, लॉस, रिजेक्शन, अनकंजीनियल एनवायरनमेंट। प्रेस ऑफ रिस्ट्रेन है जिसमें डोमिनेंस, इम्पोज, टास्क, ड्यूटी, ट्रेनिंग। उसके बाद प्रेस डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ हॉस्टाइल एग्रेसिव एनवायरनमेंट है जिसमें जो प्रेस उसने डिस्कस की वो एग्रेशन है। फिर प्रेस ऑफ डेंजर, इंजरी, डेथ है जिसमें उसने एफिलेशन, डेथ ऑफ हीरो, फिर फिजिकल डेंजर, उसके बाद फिजिकल इंजरी, इन चीज़ों का जिक्र किया। नेक्स्ट उसने प्रेस ऑफ फ्रेंडलीनेस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, डिपेंडेंस, लव का जिक्र किया जिसमें एफिलेशन, डिफेंस, न्यूट्रिएंट, सेक्स,
का जिक्र किया उसने। उसके बाद मिसलेनियस उसने जो प्रेस थी उनको बयान किया, जिसमें उसने बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्लस्ट्रम, कॉग्नाइज, एग्जाम्पल, एक्सपोजिशन, लक, इन चीजों का जिक्र किया। अब जिस तरीके से नीड्स में उसका हम देखते हैं कि कौन सी नीड उसने बताई है उसको हम पिक करते हैं, इसी तरह से जिन प्रेस का उसने अपनी स्टोरी में जिक्र किया होता है यहाँ से हम चेक करते हैं इस लिस्ट में से, उस प्रेस पे हम पिक करते हैं और देन फिर हम उसकी हीरो के कैरेक्टर को देखते हैं, उसकी नीड्स देखते हैं, उसका प्रेस देखते हैं और देन फिर उस स्टोरी को हम एनालिसिस करते हैं। क्लाइंट जो स्टोरी लिखता है उसमें नीड्स, हीरो और प्रेस को चेक करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वो थीमस है और आउटकम है। थीमस अब क्या होता है कि इसमें जो इंटरेक्शन होता है हीरो का नीड्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, और एनवायरनमेंट में जो प्रेस होते हैं यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो उसकी नीड्स को फुलफिल करने के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं, इन चीज़ों का जो इंटरेक्शन होता है और उसका फिर जो आउटकम होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर थीमास जो है उसको क्रिएट करती हैं। यानी अगर सिंपली कहें कि नीड्स, प्रेस और आउटकम्स ये तीनों इकट्ठे मिलते हैं तो उसे फिर थीमास बनते हैं। आउटकम से मुराद है कि नीड और प्रेस जब मिलते हैं तो उसकी वजह से जो सिचुएशन बनती है उसको हम आउटकम कहते हैं। आउटकम जो होते हैं वो हैप्पी भी होते हैं और अनहैप्पी भी होते हैं। एक हीरो की जो स्ट्रेंथ होती है और जो एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ होती है, इन दोनों का जो है कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। टीएटी की जब इंटरप्रिटेशन की जाती है तो 3 एरियाज जो हैं उनको फोकस किया जाता है एनालिसिस करने के हवाले से। जो हमारा एग्जामिनिंग होता है, सब्जेक्ट होता है या क्लाइंट होता है, वो जो रिस्पॉन्सेज देता है उस हवाले से ये 3 एरियाज हैं जिनको हमें फोकस करना होता है। हमें सबसे पहले तो वो जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट हमें बताता है उस स्टोरी के हवाले से, उसके बाद जो फीलिंग्स और टोन्स होती हैं जो कि स्टोरी बताते हुए पार्टिसिपेंट की होती हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है रिस्पॉन्स देते टाइम उन चीज़ों को हम देखते हैं। यानी क्या होगा, एक तो स्टोरी का कंटेंट हो गया, सब्जेक्ट की फीलिंग हो गया, सब्जेक्ट का बिहेवियर हो गया, इन 3 चीज़ों को हमने मेन फोकस करना होता है। बिहेवियर को जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज जो होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर एनालिसिस करते हैं। स्टोरी का जो कंटेंट होता है वो आमतौर पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी बिहेवियर, उसकी जो भी उसकी एटीट्यूड होता है, उसकी फैंटेसीज होती हैं, विशेस होती हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या लाइफ को, जिंदगी को लेकर या वर्ल्ड को लेकर जो भी उसका व्यू होता है उस पर वो सारा कंटेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद जो स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि उसके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं सब्जेक्ट के, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसके अलावा जो है उसकी अजम्पशंस होती हैं दुनिया को लेकर, या उसके जो एटीट्यूड होते हैं, उसके जो भी यानी उसका एक पूरी अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को लेकर, सिचुएशंस को लेकर जो भी उसके अजम्पशंस होते हैं उस पर उसकी जो स्टोरी होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। यानी क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन जो हम करते हैं उसमें हमने जस्ट उसका जो भी बिहेवियर होता है, उसकी जो भी आउटपुट्स होते हैं, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनके बारे में हमने बताना होता है। उसके बाद क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन है, इसमें अकॉर्डिंगली मर्रे जो है उसका कहना था कि जो भी हमारा जो क्लाइंट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसकी नीड्स या जो इमोशंस होती हैं उनको हम रेट करते हैं 1 से 5 तक। जो क्राइटेरिया है उसकी स्ट्रेंथ को उसने IDFI से जो है वो जाहिर किया। I का मतलब है इंटेंसिटी, D का मतलब ड्यूरेशन, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और I का मतलब इम्पोर्टेंस है। यानी वो अपने जिन भी इमोशंस का जिक्र कर रहा है उनकी इंटेंसिटी क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्लाइंट की लाइफ में, या जिन नीड्स का जिक्र कर रहा है उसको भी इन्हीं बेसिस पर हम देखेंगे कि उन नीड्स की इंटेंसिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और क्लाइंट की लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर गुस्सा या चिड़चिड़ापन जो है वो कम होता है, हल्का होता है, तो उसको हम 1 स्कोर करते हैं। लेकिन अगर जो गुस्सा है वो शदीद शक्ल इख्तियार कर जाए और बार बार आए तो फिर हमको 5 का स्कोर देते हैं, 5 स्कोर उसको हम रेटिंग करते हैं।
अलावा 2, 3 एंड 4 का जो मार्क्स हम देते हैं या रेटिंग देते हैं वो इंटरमीडिएट जो सिचुएशंस होती हैं या एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम देते हैं। फिर जब उसको 20 स्टोरीज जो हैं उसका स्कोर हम कर लेते हैं, जो कि टोटल जो उसको स्टोरीज दी जाती हैं उसको कंपेयर करते हैं, फिर हम उसका जो स्टैंडर्ड स्कोर होता है उसके साथ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ जब इंटर स्कोर रिलायबिलिटी को मेजर किया गया तो एक अच्छा बात ये थी कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो उसकी रेटिंग थी वो बिटवीन 0.37 टू 0.90 थी और अक्सर रिपोर्ट्स में 0.85 और उससे हायर थी, और ये एक रिलायबल जो है वो स्कोर है। टीएटी के यूजेस देखेंगे कि टीएटी को कहाँ कहाँ जो है इसको अप्लाई किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले जो है वो पर्सनालिटी असेसमेंट है। टीएटी टेस्ट जो है ये एक इस हवाले से बहुत अच्छा है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी, उसकी एटीट्यूड, उसकी जो ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटीज हैं, उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, वो सारे जो हैं इस टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस में एक जो हमारा पार्टिसिपेंट है उसका रिलेशनशिप उसके पीयर्स के साथ, उसके पार्टनर्स के साथ, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, उसके जो पॉसिबल रोमांटिक पार्टनर्स हैं उनके साथ उसके जो रिलेशनशिप है वो उसको जो है हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो होगा। उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट में क्या है, मुख्तलिफ एजेंसीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको असेस करने में मदद मिलती है। फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कोई पर्सन जो है वो किसी वायलेंस या किसी क्राइम में अगर मुलविस है तो उसके बिहेवियर को जज करने के लिए टीएटी टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर, टीएटी टेस्ट जो है कंज्यूमर की जो परसेप्शन होती है, उसके मोटिवेशंस होते हैं, उनको जानने के लिए भी टीएटी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। टीएटी टेस्ट जो है ये थेरेपिस्ट के थ्रू ही इसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको कंडक्ट करवाया जाता है, और इसके जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी मदद से वो इसको कंडक्ट करवाता है। इसमें सबसे पहले जो है टू लर्न मोर अबाउट पर्सन। अब देखिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने आप को एक हॉल में बंद किया हुआ होता है, वो अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, उनके जो पोटेंशियल इमोशंस होते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। बट टीएटी टेस्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है ऐसे लोगों को उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानने के लिए। लोगों को उनकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में ये मदद करता है। देखिए इसमें जो स्टोरीज बनानी होती हैं, क्लाइंट जब उन स्टोरीज को, उन पिक्चर्स को देखता है, उसमें जो भी करैक्टर, जो भी वहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको जब देखता है तो उसकी अपनी लाइफ में जो कुछ हुआ होता है वो उसको उसके साथ मैच करता है और फिर उन स्टोरीज को बयान करता है। एक्चुअली में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है उन स्टोरीज के सामने रखते हुए। एक्सप्लोर थीम रिलेटेड टू द पर्सन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब एक पर्सन जो है वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है, लाइक उसकी जॉब चली जाती है, उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस के इश्यूज होते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज को जिनको फेस कर रहा होता है अपनी लाइफ में, टीएटी टेस्ट की मदद से उनकी वो अपने इश्यूज पर जो है खुलकर बात कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली वो स्टोरी के जो सीन है उनको बयान कर रहा होता है, लेकिन इंटेंशनली वो अपने अंदर की जो वो सारे इश्यूज होते हैं उनको उन कैरेक्टर्स में वो देख रहा होता है और एक्सप्रेस कर रहा होता है। टू असेस समवन फॉर साइकोलॉजिकल कंडीशन। अच्छा, ये जो टेस्ट टीएटी है ये समटाइम जो है ये एक टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि किसी की पर्सनालिटी या थॉट्स में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनको असेस करने के लिए। टू एवेलुएट क्राइम सस्पेक्टेड। अब जो क्लिनिशियन होता है वो इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करता है क्रिमिनल्स के ऊपर। मकसद क्या होता है कि उनका जो आया, उन्होंने जो जिस क्राइम के साथ, क्राइम सस्पेक्शन के साथ वो आए हैं, आया वो वाकई सस्पेक्टेड हैं या नहीं हैं, आया उनका बिहेवियर क्या है, क्राइम्स की तरफ उनका क्या रुझान है, क्या उनकी बिहेवियर्स हैं, इन चीज़ों को जज करने के लिए टीएटी का टेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। टू स्क्रीन जॉब कैंडिडेट्स। लोगों के बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड, उनको परखने के लिए, जानने के लिए कि आया किसी जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उनमें कोपिंग स्ट्रेटजीज किस हद तक हैं कि वो स्ट्रेसफुल माहौल में काम करना पड़े तो आया वो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज उनमें किस तरह की हैं, किसी सिचुएशन को उन्होंने किस तरीके से टैकल करना है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए भी टीएटी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है।
जैसा कि हमने देखा कि टीएटी जो है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है और एक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, तो इसमें एक पर्सन को उसकी पूरी जो पर्सनालिटी होती है उसको असेस करने के लिए हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। उसमें उस पर्सन की जो बिहेवियर होता है, उसकी नीड्स होती हैं, उसके डिज़ायर्स होते हैं, उसके जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसके एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम टीएटी टेस्ट की मदद से जज कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए कोई बेहतर जो है उसको कोई आउटपुट दे सकते हैं। टीएटी सिलसिले की आज सेकंड वीडियो थी जिसमें हमने इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन को पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगी टीएटी पर, उसमें जो इसका हमारा मटेरियल है, इसमें टीएटी के जो कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, उस हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगी और इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम कार्ड्स में शो करवाऊंगी जो टीएटी टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।